जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत। क्या पढ़ने वाले हैं? संस्कृत क्लास 10th के, यानी कि 10वां का कोचिंग पढ़ने वाले हम लोग संस्कृत। और ये है चैप्टर नंबर कौन सा? 7वां। चैप्टर नंबर कौन सा है? 7वां। ठीक है, अब लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7वां का ये है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर कौन सा है? दूसरा। लेक्चर नंबर पहला हम लोग पढ़ चुके थे, जो कि प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। जो नहीं देखे हैं जल्दी से पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको समझिएगा। ठीक है, ये तो पहले इसी को देख लीजिए, बाद में उसको समझिएगा। लेकिन पढ़ाई कर शुरू से करना चाहिए, इसलिए शुरू से कीजिए और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 नीति श्लोका। नीति श्लोका, जो कि इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं और जो कुछ बच गया है श्लोक साहब, उसको हम लोग कोचिंग करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इसको कोचिंग करेंगे, समझेंगे, हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। और हिंदी भी, संस्कृत भी लिखा रहेगा उसका, हिंदी भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे। तो आगे पिछले कहाँ तक पढ़े थे उसको देख लेते हैं। पहले पीछे कहाँ तक पढ़े थे। ठीक है, यानी कि हम लोग चौथा श्लोक तक पढ़ चुके थे। इसमें टोटल 10 श्लोक है, चौथा श्लोक तक पढ़ चुके थे। यानी कि एको धर्म परम श्रेय, क्षमय का शांति उत्तम, विदय का परमात्रेप्ते, अंशिका सुखवाह। ठीक है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या हुआ? एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। एक ही धर्म क्या है? सबसे श्रेष्ठ है। आप जिस धर्म को भी मानते हैं, ठीक है, जिस धर्म को मानते हैं, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, ठीक है, वह आपके लिए धर्म जो होगा श्रेष्ठ होगा। कुछ होगा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो वही कह रहा है एक ही धर्म श्रेष्ठ है। ये जो क्षमा का शांति रुतमा, यानी कि क्षमा करना, यानी कि क्षमा शांति का सबसे उत्तम उपाय है। क्षमा करना शांति का सबसे कौची है? उत्तम उपाय है। अगर आप किसी का क्षमा कर दिए तो आपके मन में बहुत ज्यादा शांति मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फील्ड प्लीज चेक द नेटवर्क। हाँ, बाद हम चेक करवो, पहले यहाँ देख ले। ठीक है, उसके बाद कहता है कि विधेयका परमा 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 तृप्ति। ठीक है, विधेयका मतलब होता है विद्या, जिसको हम लोग ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञान। परमा तृप्ति, अगर आपको ज्ञान मिल गया, बढ़िया से विद्या मिल गया, तो आपको तृप्ति मिलता है। परम तृप्ति यानी कि परम तृप्ति, यानी कि संतुष्टि प्राप्त होता है आपको। तृप्ति मतलब होता है संतुष्टि, यानी कि आपको संतुष्टि प्राप्त होता है। जैसे कि देखेंगे, अगर आपको गाड़ी चलाने के लिए नहीं आता है, मेहनत करते करते सीख जाते हैं, और जिस दिन चलाना आप बढ़िया से सीख गए, तो आपके मन में शांति होता है, वाह आए ना गाड़ी चला सीख लिए हम। ठीक है, तो इसी प्रकार से उसके बाद कोची होता है अहिंसा सुख बहा। अहिंसा मतलब कोची? अहिंसा से सुख मिलता है। अहिंसा से कोची मिलता है? सुख की प्राप्ति होता है। ठीक है, अगर आप किसी को, जैसे कि देखेंगे पटवा को काट देता है इस तरह से, ये कर देंगे, ठीक है, उससे क्या सुख मिलेगा? नहीं। ठीक है, तो देखेंगे क्योंकि आप एक चींटी को भी मारते हैं ना, तो चींटों को भी दर्द होता है, तो वो तो जानवर है, पटवा है। ठीक है, भले आप अपने जीव के स्वाद के लिए उसको हिंसा कर दीजिए, ठीक है, लेकिन आपको सुख कभी भी प्राप्त नहीं होगा। अहिंसा से, यानी कि अहिंसा से ही कुछ होता है, आपको सुख प्राप्त होता है। लेकिन लास्ट में जाकर के जब तक मार नहीं करता है दो गुटों में, तब तक उसके मन में शांति ही नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये अहिंसा से ही सुख प्राप्त होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, इसमें भी लेक्चर दे दिए। अब यहाँ पर देखेंगे 4 तक पढ़ चुके थे, अब 5वां देखते हैं। ठीक है, आपको भेजते हैं नरक। 5वां में कहाँ भेजेंगे आपको? नरक। ठीक है, तो देखते हैं आपको नरक भेजने से क्या क्या मिलता है हमें। ठीक है, हमको क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं। हम कौन होते हैं आपको नरक भेजने वाले में? वो आपके कर्म के अनुसार पता चलेगा कि आपको नरक जाना है कि कहाँ जाना है। ठीक है, नरक जाना है, स्वर्ग जाना है। जैसे जहन्नुम में जाना है, यह था आपको। ठीक है, जहन्नुम और एगो कुछ ही होता है। ठीक है, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, आएगा, याद याद आता है लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे। हाँ, जन्नत। ठीक है, जन्नत में जाओगे या तो जहन्नुम में, वे आपके कर्म के अनुसार पड़ता है। ठीक है, आपको कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे समझते हैं कुछ कहता है कि त्रिविधम नरकोस्यदम। ठीक है, नरक नरकस्योद्यम द्वारम नासन। ठीक है, नाश। ठीक है, नाश नम आत्मन, नाश नम आत्मन, काम क्रोधसत्था लोभ लोभ अस्त अस्मादता त्रम जयते त्रयम जयते। ठीक है, देखेंगे इसका कहने का मतलब हुआ त्रिविधम, यानी कि 3 विधि है। ठीक है, कितने विधि है? 3 विधि है। नरक नरक का दस्य, यानी कि नरक के, किसके? नरक के। द्वारा मतलब कोची? द्वार। ठीक है, कोची हे कोची है? द्वार, यानी कि
नरक जाने के लिए आपको, ठीक है, कौची कहता है, त्रिविधम, यानी कि 3 विधि है। कौन सा, त्रिविधम, ठीक है। नरकस्य द्वारम, यानी कि नरक के कितने द्वार है, 3 द्वार है। नरक के कितने द्वार है, 3 द्वार है। यानी कि नाश, ठीक है, नाश नम आत्माना, यानी कि अपनी आत्मा को अगर नाश करना है, ठीक है, अपनी आत्मा को कोची करना है, नाश करना है, ज्यादा तड़पाना है, तो आप नरक के द्वार पे जाइए। किसके द्वार पे जाना है आपको, नरक के द्वार के, ठीक है। देखेंगे एक होता है स्वर्ग और दूसरा होता है नरक, और स्वर्ग नरक दोनों आपको इसी जीवन में मिल जाएगा। देखेंगे कैसे मिलता है, अगर आपके शरीर में सुख है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, ठीक है, आपको सुख महसूस होता है, तो इसी को तो बोलते हैं स्वर्ग। और नरक किसको बोलते हैं, यानी कि आपको दिन रात कष्ट होता है, ये करते हैं, आपको सुख चैन नहीं आता है, ठीक है, हर हमेशा ये रहता है, बीमारी धरले रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, नरक, ठीक है। यानी कि आप इसी जीवन में नरक और स्वर्ग का भोग कर लीजिएगा, वो आपके कर्म के अनुसार होता है, ठीक है। तो नरक के द्वार कितने हैं, 3। नरक के द्वार कितने हैं, 3। कौन कौन सा, काम, ठीक है। अब देखेंगे ये काम जो बोला है, ये काम करने वाला नहीं, ठीक है, काम करने वाला नहीं, ये तब कोची है काम, ठीक है। जैसे कि आपने किसी को देखा, ठीक है, लड़का ने किसी लड़की को देखा, लड़की ने किसी लड़के को देखा, ठीक है, या तो किसी महिला ने पुरुष को देखा और किसी पुरुष ने महिला को देखा, उसके मन में उत्तेजना हो उठा, सोची काश ये हमसे आ जाता, ठीक है, हम इसके साथ में वे करते, ठीक है, समझ गए, उसी को बोलते हैं काम, ठीक है, जिसको हम लोग सेक्सुअल डिजायर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल वाला जो कि गंदा काम होता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं काम, कुछ बोलते हैं काम, समझ गए, ठीक है। कि अगर आपके मन में हर हमेशा वही उत्तेजना होता है कि हम ये करेंगे वे करेंगे, जिसको भी देखे काश हमसे ये पट जाता, ठीक है, काश ये हमसे ये हो जाता, काश हम इसके साथ में संबंध बनाते, ये करते वे करते, इसी को बोलते हैं काम। अगर ये आपके मन में हर हमेशा आ रहा है तो आप कहां पे जाइएगा, नरक में। कहां पे जाइएगा, नरक में। दूसरा कोई उपाय नहीं है नुनू, ठीक है। अगर मान लो सपोज दैट, ठीक है, अगर ये काम करते अगर पकड़ा गए तो सोचो क्या हाल होता है, ठीक है। अब दूसरा कोची होता है क्रोधसत्या, यानी कि क्रोध, दूसरा कोची होता है क्रोध, ठीक है। आप किसी को भी देखे, उसको देख करके एकदम पूरा क्रोध हो गया, एकदम आंख मुंह कान सब लाल, ठीक है, क्रोध, ठीक है। अब वो आपका कुछ गलती भी नहीं किया, फिर भी आप उस पर कुछ गुस्सा कर रहे हैं, पूरा कोची कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको कहां पर लेके चल जाएगा, नरक में। कहां पर लेके चल जाएगा, नरक में। और तीसरा कोची होता है लोभस्तता अस्मदता, यानी कि लोभ, तीसरा कोची होता है लोभ, ठीक है। अलोभ किसको बोलेंगे, दूसरे का सामान देखे चुरा ले लें, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हम रॉय मार कर देख ले, और जो कोई बच्चा चुरा के ले गया ओकरा कुछ ले लोभ, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन लोभ, ये सब कुछ हो गया लोभ, ठीक है। दूसरे का चीज देखे, आप कहीं दूसरे के घर में गए, अगर किसी के घर में साफड़ी है, ठीक है, ए चुरा के तोड़ ले, इसी को बोलते हैं लोभ, ठीक है। क्या बोलते हैं, लोभ, ठीक है। बचपन में सबको ही करता है, ठीक है। पता नहीं आपका मास्टर भी क्या है कि क्या क्या नहीं, देखेंगे अपने अड़ोस पड़ोस में, ठीक है। इसको बोलते हैं लोभ। या तो आप देखेंगे कहीं भोज खाने के लिए गए तो एगो कुर्सियां उठा के चल दिए, ए चलो रे चलो, ठीक है, ये किसको क्या बोलते हैं, लोभ, ठीक है। भोज खाने के लिए गए, दो पहले रसगुल्ला ले लिए, फिर से रसगुल्ला ले लिए, इसी को क्या बोलते हैं, लोभ। यानी कि आप जिस जिस चीज पर लोभ कीजिएगा, कुछ कीजिएगा, लोभ कीजिएगा, वे आपको किसको ओर धकेल देगा, नरक के ओर, यानी कि नरक के द्वार पे आपको कुछ कर देगा, धकेल देगा। तो नरक के कितने द्वार, 3 द्वार। कौन कौन सा, काम बतेवे किए, ठीक है, काश पड़ जाता हम ये करते हुए करते। दूसरा क्रोध, बिना किसी को मतलब वो आपका कुछ गलती भी नहीं किया, फिर भी आप उसके ऊपर क्रोध एकदम पूरा गुस्सा करते हैं, हे चल इसे वैसे, ठीक है। और तीसरा कौन सा, लोभ, अभी लोग बतेवे किए कि दूसरे का सामान देखे उठा पुठा करके घर ले आए, ठीक है। आप स्कूल गए, स्कूल से 2 गो इटवा ले आए, उठा करके घर चल दिए, ठीक है, इसको बोलते हैं लोभ। रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, 3 गो कोची दिख रहा है, साइकिल दिख रहा है, कतब बढ़िया तक चल भाग गए, ठीक है, इसी को बोलते हैं लोभ, ठीक है। क्या बोलते हैं, लोभ। तो ये तीनों जो है, काम, क्रोध और लोभ, ठीक है, ये आप किसके द्वार हैं, नरक के। किसके द्वार है, नरक के। तो नरक के कौन कौन से द्वार हैं, समझ गए, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत है, कहता है कि त्रयम त्यजता, यानी कि इन तीनों को, त्रयम मतलब 3, त्यजता मतलब त्याग देना, यानी कि इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अगर आपको स्वर्ग जाना है, आपको सुखी जीवन जीना है, तो आपको ये तीनों को कोची होगा, त्यागना होगा। कि क्या क्या त्यागना होगा, काम, क्रोध और लोभ। अगर ये तीनों आप त्याग देते हैं तो आप किसकी ओर जाते हैं,
एकदम आपको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आप स्वर्ग की ओर बढ़ जाइएगा। अगर ये तीनों आप में है तो आप कहां पे चल जाइएगा, नरक की ओर। कहां पे चल जाइएगा, नरक की ओर। समझ गए। ये बताएंगे कि श्लोक नंबर 5वां में जो विदुर जी ने बता रहे हैं, क्या गलत बताए हैं? नहीं, बहुत ही अच्छी सी बताए हैं। ये तीनों छोड़ देना चाहिए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगा। ठीक है, यहां तक में समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए अगर समझने में अच्छा लगा। ठीक है, तो और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। अभी तक लाइक भी नहीं किए, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आप छठा नंबर श्लोक पे क्या कहता है। ठीक है, अब देखेंगे। कहता है कि षड्दोषा पुरुषेन, ठीक है, पुरुषेन हाताव्या भूति भूतिमि अच्छता, ठीक है, भूतिमि छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, समझते हैं। षड दोषा, षड मतलब होता है छह और दोषा मतलब होता है दोष। ठीक है, एक होता है दोस्त, ठीक है, एक होता है दोष। दोष बोले तो अपगुण, कौची, अवगुण। अवगुण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक अच्छा, एक गुण और एक अवगुण। ठीक है, गुण और अवगुण। आप में कौन सा गुण है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप में अच्छा गुण है या तो खराब गुण है। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो कहता है कि षड दोषा यानी कि छह दोष। पुरुषैन, पुरुषैन मतलब कौची, पुरुषैन मतलब व्यक्तियों में, किसमें, पुरुषों में। पुरुषों में कितने अवगुण होते हैं, छह अवगुण होते हैं। कितने अवगुण होते हैं, छह। तो आप भी पता कीजिएगा कि आप में कौन कौन सा अवगुण है। ठीक है, देख लेते हैं। हाताभ्या भू, ठीक है, भूतिमी अच्छता, ठीक है, भूमि भूतिम भूतिम अच्छता। ठीक है, देखेंगे यानी कि कहता है कि, यानी कि भूतिम अच्छता मतलब होता है ऐश्वर्य। कुछ होता है ऐश्वर्य, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐश्वर्य चाहने वाली व्यक्ति, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति। उसमें पुरुषों में छह गो अवगुण रहता है। क्या को अवगुण रहता है, छह गो। कौन कौन सा, निंद्रा एक होता है, तंद्रा एक होता है, भय एक होता है, क्रोध एक होता है, आलस्य एक होता है, दीर्घ सूत्रता। ठीक है, कुछ होता है दीर्घ सूत्रता। ठीक है, अब इसमें से समझते हैं निंद्रा। निंद्रा मतलब कुछ होता है, आपको अगर ज्यादा नींद आ रहा है, कुछ आ रहा है ज्यादा, आपको कुछ आ रहा है नींद, एकदम पूरा पढ़ रहे हैं, एकदम नींद मार रहे हैं, एकदम ऐसे ऐसे करके। ठीक है, कुछ मतलब कुछ काम करने के बोला करबे न बादम, ठीक है, पहले सुतल दे। ठीक है, ये जो होता है इसको नींद। ये कुछ हुआ, बढ़िया बात है कि अच्छा बात है, ये अच्छा बात है ना, ये बढ़िया बात नहीं है, ये खराब बात है। आज ज्यादा नींद आना ये कोची है, अच्छा बात नहीं है। ठीक है, देखेंगे ये अवगुण हुआ आपका, कोची हुआ अवगुण। समझ गए। अब दूसरा होता है तंद्रा। ठीक है, तंद्रा मतलब होता है ओंघाई। ठीक है, जैसे कि आप खाना खाने के लिए बैठे, खा लिए, यहाँ तक करते हैं, ढकार मारते हैं और ओंघाई देते हैं, ओ इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये कोची होता है तंद्रा। ठीक है, ओंघाई करना, ये हो गया कोची मेरा तंद्रा। समझ गए। भय, ठीक है, भय मतलब होता है डर। कुछ होता है डर, यानी कि आपको मन में डर लगा रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, कि 12 बज रहा है रात और आपको लग गया, ठीक है, और बाहर निकले, अब थोड़ा सा पायल किसी का आवाज, छंद को आवाज किया, तो सोचिए आपका क्या हाल होता है उस जगह। ठीक है, उसी को कुछ बोलते हैं डर। डर लिखे कि हर लिखे, डर है यहाँ पे। ठीक है, डर। ठीक है, तो डर किसको बोलते हैं, समझ गए, यानी कि डर। कोई दिक्कत यहां तक में। तो डर एक होता है, ये भी आप में कुछ होता है अवगुण होता है, हर एक मनुष्यों में भी है, हमरे में भी है, हम भी ज्यादा सोते हैं, हम भी उंघाई लेते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ ये दोष है। ठीक है, तो देखेंगे एक होता है क्रोध। क्रोध मतलब अभी तुरंत पीछे, गुस्सा जिसको बोलते हैं, किसी भी के ऊपर गुस्सा आ जाना। ठीक है, उसी को कुछ बोलते हैं, ये क्या हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसी को क्या बोलते हैं, क्रोध। किसी के भी ऊपर जल्दी से गुस्सा आ जाना। ठीक है, अब जैसे कि कोई टीचर अगर आपको गुस्सा करता है, डांटता है, ठीक है, तो वे गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि आप ही के भलाई के लिए वे बोलता है कि अच्छे से पढ़ो। अच्छा, अगर आपको शिक्षा मिल रहा है तो आप आगे जरूर बढ़िएगा, अगर आपको अच्छे शिक्षा नहीं मिल रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ठीक है, आलस्यम, आलस्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोग चौथा या पांचवा में हम लोग पढ़े थे, कौन बोला, वे गोपी बोला, बस 5 मिनट में। ठीक है, और पीछे भी पढ़े थे सब, यानी कि संस्कृत में ही आलस्य का था।
ठीक है, 4 गो आलसी आगिन लगा दिया भगवेन किया, ठीक है। तो देखेंगे आलस्य, ये सब दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता मतलब कुछ होता है किसी काम को देर तक छोड़ देना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी काम को देर तक करना नहीं, देर तक छोड़ देना, ठीक है। जैसे कि मान लो कि बोलेगा कि पहाड़, ठीक है, बोलता है ना कि हाँ पढ़वे काल खाना, तो देखेंगे कल पढ़ो सो आज पढ़ो, आज पढ़ो सो अब, ठीक है। अब बाद में वो किसी और के पास चल जाएगा तो तुम पढ़ोगे कब, समझेंगे, ठीक है। कौन चल जाएगा वो आपको भी पता है। तो अभी आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है, और आगे जॉब लीजिए, उसके बाद फिर वो आपका अपना हो जाएगा, ठीक है। तो दीर्घ सूत्रता मतलब कुछ होता है किसी काम को देर तक छोड़ देना हो, करवे ना बाद में पढ़वे, अभी 6-5 महीना एग्जाम में 3 महीना 6-2 महीना पढ़वे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है। तो देखेंगे दीर्घ सूत्रता, ये सभी 6 दोषों को कोचिंग कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो कौन कौन सा 6 गो दोष है देखेंगे। पहला निंद्रा, दूसरा कौन सा तंद्रा, और तीसरा कौन सा हम लोग पढ़े, ठीक है, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, निंद्रा, तंद्रा, ठीक है, उसके बाद भय, उसके बाद डर, उसके बाद आलस्य, उसके बाद कौन सा दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोषों को, ठीक है, मनुष्य को कोचि कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, ठीक है, कोचि कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, तभी आप आगे बढ़िएगा, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। समझ गए। अब आते हैं अगले पे। अगर ये इसको समझने में किसी को कोई डाउट हुआ, अगर समझ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे कहता है कि कौन सा 7वां श्लोक कहता है, सत्यन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते विरजया रक्षते रूपम, ठीक है, कुलम विरतने रक्षते, ठीक है। देखेंगे अब इसमें समझते हैं कुछ कहता है सत्यन। सत्यन मतलब होता है सत्य, कुछ होता है सत्य, रक्षते मतलब कुछ होता है रक्षा, और धर्म मतलब कुछ धर्म, ठीक है। तो सत्य से धर्म की रक्षा होता है, यानी कि सत्य से किसकी रक्षा होती है, धर्म से, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य की रक्षा किससे होती है, तो सत्य की रक्षा किस, हम क्या बोल रहे हैं, नहीं, ठीक है, धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से। समझ गए। अगर आप सत्य बोलते हैं, ठीक है, तो आप बहुत आगे, कहता है ना कि एक सत्य को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी सत्य नहीं छिपता है, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है, ठीक है। अगर आप पिताजी के जेब से 50 टका निकालना है, आयक ना झूठ बोली दा मना निकाल ले 2 मिनट और बाद अपने सच बोली दे जहां 2 पैनो दिलखो वंठना ना, ठीक है। तो देखेंगे तो कहता है कि सत्यन रक्षते धर्मो, तो सत्य जो होता है वह धर्म की रक्षा करता है। सत्य जो होता है किसकी रक्षा करता है, धर्म की, ठीक है। विद्या योगेन रक्षते, ठीक है, विद्या मतलब कोची होता है जिसको हम लोग ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। विद्या, योगेन मतलब कोची होता है योग, और योग का बोलते हैं हम लोग अभ्यास, कोची बोलते हैं अभ्यास। अभ्यास बोले तो जैसे कि देखेंगे हम लोग सब कोई बोलते हैं बच्चे को, अरे अभ्यास करते जा, रिवाइज करते जा, जो भी पढ़ के यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, उसको एकदम घर में जाकर के 1 से 2 बार उल्टा करके पढ़ो, ठीक है। अभ्यास रक्षते, अच्छा ठीक है। अगर मान लो कि आपको कितने बढ़िया से बढ़िया टीचर पढ़ा दे, अगर आप खुद से उसका अभ्यास नहीं कीजिएगा, खुद से अगर उसका मान लो कि अभ्यास नहीं कीजिएगा, तो वे आपको समझ में नहीं आएगा कितनों बढ़िया से, ठीक है, घोर के। ऐसा नहीं है ना कि गुड़ चीनी मिला दे, गुड़ चीनी पानी मिला दे, आपको घोर के पिला दे, ऐसा नहीं है। ये खुद से आपको मेहनत करना पड़ेगा। शिक्षक सिर्फ आपको बतलाएगा कि ये सवाल बनेगा कैसे, ये होगा कैसे, लेकिन मेहनत तो आपको खुद पे करना है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि मान लो कि शिक्षक जो होता है, एक आईना होता है, कुछ होता है आईना, ठीक है। एक जो कि रास्ता दिखाने वाला होता है, कुछ होता है रास्ता दिखाने वाला, और दूरी तो आपको तय करना है, ठीक है। अगर शिक्षक साथ साथ में शिक्षक भी तय करता है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको भी दूरी तय करना होगा, आपको भी समझना होगा, आपको भी मेहनत करना होगा, आपको भी पढ़ने के लिए होगा, ठीक है। आपको मान लीजिए इस टीचर के पास नहीं समझ में आता है, आप किसी और टीचर के पास पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही टीचर के पास पढ़ना है, हम उसके पास भी देखेंगे वो किस तरह से पढ़ा रहा है। जो बढ़िया पढ़ाएगा हम उसके पास पढ़ेंगे, जो बढ़िया नहीं पढ़ाएगा उसके पास हम क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। अब ठीक है, वह आप पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार है, नहीं है। तो वही कहता है कि विद्या की जो रक्षा होता है वह किससे होता है, अभ्यास से, योग से। किससे होता है, अभ्यास से, योग से, ठीक है। मिर्जया रक्षते रूपम, ठीक है। मिर्जिया मतलब होता है श्रृंगार, कुछ होता है श्रृंगार, ठीक है। और रूपम मतलब कुछ होता है रूप, ठीक है। रूप की रक्षा किससे होता है, श्रृंगार से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी
लड़की है, कोई भी महिला है, ठीक है, अगर वह श्रृंगार करता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग के धर्म में, सनातन धर्म में कुछ होता है कि 16 श्रृंगार होता है, टिकली, बिंदी, ऐना, लिपस्टिक, ठीक है, कजरा, फेयर लवली, एजा दूसरा लगाएगा, यहाँ लगाएगा, इस जगह लिपस्टिक, और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन देगा, बॉर्डर जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि इधर का उधर ना जाए, उधर का इधर ना आए, ठीक है, देखेंगे उसी को बोलते हैं श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार से किसकी रक्षा होती है? रूप की। किसकी रक्षा होती है? रूप की। समझ गए? तो आपसे पूछेगा कि धर्म की रक्षा किससे होता है? सत्य से। विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से, ठीक है, या तो हम उसको बोलेंगे योगस्य, यानी कि योग से, ठीक है। पूछेगा रूप, ये चेहरा, ठीक है, जिसको रूप बोलते हैं, ठीक है, रूप की रक्षा किससे होता है? मिर्जिया से, यानी कि श्रृंगार से। किससे बोलेंगे? श्रृंगार से। समझ गए? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कुलम वृतने रक्षते। कुलम मतलब होता है कुल, ठीक है। अब वृतन मतलब कुछ होता है आचरण, कुछ होता है आचरण। अब देखेंगे ये कुल किसको बोलता है, कुल किसको बोलता है उसके बारे में समझेंगे। जिसको आप लोग बोलते हैं खानदान, बोलते हैं ना खानदानी। जैसे कि मान लो सास पुतों में झगड़ा हुआ, ससुआ दो बेरी जरूर कतो कि कोनी कुल खानदान और इसका कुल अच्छा नहीं, ठीक है, बोलता है इस तरह से, ठीक है। तो देखेंगे तो उसी को बोलते हैं कुल। और वे किससे? आचरण से। आचरण, अगर आपका आचरण बढ़िया है, स्वभाव जिसको बोलते हैं, बोली, ठीक है, बोली में मिठास नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता, एक होता है बोली में तीखापन, जो जो मन सो बोलते थे, सामने वाले को गुस्सा लग जाता है, वैसा नहीं, ठीक है। आप ऐसा बोलिए कि आपको ना ही मतलब उससे किसी का नुकसान हो और ना ही आपके बात उसको बुरा लगे, ठीक है, उसको बोलते हैं आचरण, ठीक है। अगर आप बढ़िया से आचरण कीजिएगा तो किसकी रक्षा होती है? कुल की रक्षा होती है, ठीक है। न बोले जे, ठीक है, अगर मान लो कि किसी में झगड़ा हो गया, ठीक है, ऐसे वैसे बोल देता है, तो कुल जिसको हम बोलते हैं कोची खानदान, कोची बोलते हैं खानदानी, ठीक है। तो कुलम वृतन रक्षते, कुल की रक्षा किससे होती है? आचरण से। कुल की रक्षा किससे होती है? आचरण से। समझ गए यहां तक में? ठीक है, जिसको हम परिवार बोलते हैं, ठीक है। कुल मतलब परिवार भी होता है, ठीक है, एक परिवार का समूह, जिसको हम लोग झुंड भी टाइप के बोलते हैं, ठीक है। एक आदमी से तो परिवार बनता नहीं है, ठीक है, उसमें चाहिए बहुत सारा आदमी, ठीक है। बहुत सारा आदमी कैसे? जैसे कि पति पत्नी माई बाप ये सब जितना भी है, तभी तो एक हमारा परिवार बनेगा। और सब कोई अगर मिलजुल करके रहता है तो कितना आसानी से होता है, ठीक है। देखेंगे शहर में बनता है वृद्धा आश्रम, ठीक है, कौन सी बनता है? वृद्धा आश्रम, ठीक है। क्यों बनता है? क्योंकि जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, ठीक है। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि जवानी में ही बेटे को जो अपना घर जमीन लिख देता है, ठीक है, गांव में नहीं होता है, क्योंकि गांव में, ठीक है, गांव में ही देवी देवता को मतलब ज्यादा मतलब गांव में अपने माता पिता को भगवान के समान, परमात्मा के समान मानते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे गांव में नहीं होता है। लेकिन आजकल गांव में भी मतलब होने लगा कुछ कुछ, ठीक है। तो देखेंगे तो पूछेगा सत्य की रक्षा। सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म से, ठीक है। अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? विद्या का, ठीक है। उसके बाद जो रूप की रक्षा किससे होता है? श्रृंगार, जिसको हम मिर्जिया बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा होती है आचरण से, ठीक है। आपका अच्छा आचरण है, परिवार की रक्षा किससे होता है? अच्छा आचरण से। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आते हैं अगले पे, ठीक है। अगला में कहता है कि सुलभा पुरुषा, ठीक है, सुलभा पुरुषा राजना सतत, ठीक है, सततम प्रियवादिनी, ठीक है, प्रियवादिनी, ठीक है, प्रियवादिन अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, ठीक है। अब देखेंगे इसका समझ जाएंगे। सुलभा मतलब कुछ होता है आसानी से, कुछ होता है आसानी से। पुरुषा मतलब कुछ होता है पुरुष। राजन मतलब कहता है राजन, कहता है हे राजन, ठीक है, कोची कहता है हे राजन, ठीक है। सतत, सतत मतलब होता है हमेशा, कुछ होता है हमेशा। प्रिय वादनी मतलब होता है कि प्रिय, ठीक है, कुछ होता है प्रिय बोली जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप कुछ खराब भी काम कर रहे हैं ना, तो एक आदमी आपको इस तरह से मिलेगा, कत्ता बढ़िया तो काम कर रहे हो, बेजोड़ आरो करता रहो, ठीक है। यानी कि इसी को बोलते हैं, वही कहता है कि हे राजन, ठीक है, हे राजन, मीठे मीठे बोली बोलने वाला, ठीक है, मीठे मीठे बोली सुनने वाला, ठीक है, आपको आसानी से मिल जाएंगे, कुछ होंगे आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप कुछ गलत भी काम कर रहे हैं तो बोलेगा हाँ ना, तो बढ़िया काम करे जाए कर, तो आगू बढ़वा, बहुत आगू तक बढ़वा, ठीक है। इसी तरह से आपको मीठे मीठे बोली बोल करके एक तो टीचर आपको इस प्रकार से भी मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे कि यह
ठीक है, हम बढ़िया से पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वे करते हैं, ठीक है, तो आप वहां पे जाकर के देखिए कि किस प्रकार पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मीठे मीठे। और एक तो टीचर आपको इस तरह से मिलेंगे, नु पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो उठ करके जाओ, ठीक है, हल्ला नहीं, शांति से पढ़ो और उसके बाद समझो, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछो, ठीक है, इस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा, प्रिय वादनी, मीठे मीठे बोलने वाले हे राजन, ठीक है, मीठे मीठे बोलने वाले, सुनने वाले आपको आसानी से मिल जाएंगे, वैसे व्यक्ति आपको कुछ होंगे आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। अप्रिय, अप्रिय मतलब कौची, यानी कि अप्रिय शब्द, कौन सा शब्द, अप्रिय शब्द, तू पथस्था वक्ता श्रोता, यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला, बोलने वाला और सुनने वाला, यानी कि अप्रिय व्यक्ति, ठीक है, अप्रिय बोलने वाला और सुनने वाला, च मतलब और दुर्लभ, दुर्लभ मतलब होता है, मतलब आसानी से नहीं मिलता है, वे आसानी से, जिसको हम लोग कठिन बोलते हैं, कोची बोलते हैं उसको, कठिन, ठीक है, क्या बोलते हैं, कठिन से मिलता है, आपको सही रास्ते पे दिखाने वाला, ठीक है, सही रास्ते पे चलाने वाला, ठीक है, आपको अगर गलत काम कर रहे हैं उस पर सही बात बताने वाला, ठीक है, इस प्रकार से आपको व्यक्ति कोची होगा, बहुत ही कम मिलेंगे, कोची होंगे, बहुत ही कम मिलेंगे, इस प्रकार से व्यक्ति आपको आसानी से नहीं मिल सकते हैं। तो वही कह रहा है, हमारा वे विदुर जी कह रहे हैं, कहता हे राजन, आपसे मीठे मीठे बोलने वाले, सुनने वाले आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आपको अप्रिय बोलने वाले और सही रास्ते दिखाने वाले, सही मार्ग पे ले जाने वाले व्यक्ति आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, ऐसे व्यक्ति आपको कठिन से कठिन में मिलेंगे, ठीक है, बहुत ही कम मिलेंगे, 100 में से 2-4 गो मिलेंगे, और बाकी बात आपको वही प्रिय सब एकदम बढ़िया से बढ़िया बोलने वाला मिलेगा। अगर आप किसी के पीछे में 10 टका खर्चा कर दिए, आपका वाह वाह करने लगता है, जैसे कि चुनाव होता है, ठीक है, कोई नेता अगर उसको दे दिया 200 टका, ठीक है, फल्ला नेता फल्ला होता है, इस छाप पे वोट देना, ऐसे करना, वैसे करना, उस प्रकार से होता है, ठीक है, तो समझेंगे, आप पे पता चलता है कि आप किस प्रकार से हैं, नहीं है, ठीक है। यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आते हैं अगले पे, अब देखेंगे, ये कहता है कि ये है 9वां नंबर, कहता है कि पूजनीय महाभागा पुनः पुनश्च गृह, ठीक है, गृह दीप्तया स्त्रिय श्रेयो गृह गृहस्योक्ता अस्त अस्मा अद्रक्ष्या, ठीक है, अद्रक्ष्या विशेषता, विशेषता, इसका कहने का मतलब हुआ पूजनीय मतलब कौची, पूजनीय, महाभागा, महाभागा मतलब कौची, महाभाग से, पुनश्च मतलब पुण्य, ठीक है, कहता है कि वे जो होते हैं, जो स्त्री जो होते हैं, गृह दीप्तिया मतलब कौची, परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले, परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले, ठीक है, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, स्त्रियां कौची होता है, घर की लक्ष्मी होता है, जैसे कि देखेंगे हम लोग में कौची होता है, ठीक है, तो देखेंगे अगर शादी विवाह करके लाता है, ठीक है, तो स्त्री को कौची किया जाता है, चुमाया जाता है सबको, यानी कि हमारे घर की लक्ष्मी। अगर मान लो किसी के घर में अगर किसी को पहला संतान बेटी हुआ, तो देखिए कहता है कि ना, हमारे घर में कौची आया है, लक्ष्मी आया है, ठीक है, तो देखेंगे कोई कोई मजाक भी उड़ा देता है कि अगर घर की लक्ष्मी है तो उसको डंगाता है, ऐसे कैसे क्यों करता है, ठीक है, वे अलग से बात है, वे बाद वाली बात है कि उसका मन में विचार किस प्रकार से है, नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे जो घर की जो लक्ष्मी होती है वे स्त्रियां ही होती है, ठीक है, स्त्रियां कहाँ की लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी होता है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, इन्हीं से परिवार की कुछ होता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ इस प्रकार से भी बढ़ते हैं जो कि घर की प्रतिष्ठा को कुछ कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, ठीक है, तो आप लोग उसमें मत जाइए, आपको अपने माता पिता की प्रतिष्ठा को बढ़ानी चाहिए, ये करना कि हम ऐसा काम करें जो कि हमारे माता पिता का कुछ हो, नाम रोशन हो, आगे बढ़े, तो वही कह रहा है, ठीक है, यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, ये महापुरुषों को क्या करने वाली होती है, जन्म देने वाली। देखेंगे आज हमारे भारत में जितना भी ये हमारा जो देश है, ऋषि मुनियों का देश है, किसका देश है, ऋषि मुनियों का देश है, ठीक है, ये महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है, इसलिए जो ये जो स्त्रियां होती है विशेष रूप से क्या करने के लिए होती है, रक्षा करने के लिए होती है। समझ गए इसको, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आते हैं अगले पे, और ये है 10वां नंबर श्लोक, कौन सा, 10वां नंबर श्लोक है, और ये नीति श्लोक का अंतिम श्लोक है, ठीक है, इसको समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है,
ठीक है, कहता है कि अकृत विनयो हन्ति हन्तया अनर्थ, ठीक है, हन्तया अनर्थ पराक्रम, पराक्रम हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, ठीक है, क्रोधमा अचारो, क्रोधम अचारो, ठीक है, क्रोधम अचारो हन्तया लक्षणम, हन्तया लक्षणम, ठीक है। देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। अकीर्ति, अकीर्ति मतलब कोची होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बदनामी, क्या बोलते हैं, बदनामी। विनयो मतलब कोची होता है विनम्रता, कोची होता है विनम्रता, ठीक है। हंति, हंति मतलब कोची होता है, यानी कि अकीर्ति विनयो हंति हंतया अनर्थ पराक्रम, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हंति, हंति मतलब कुछ होता है विनम्रता जो होता है ना, वह बदनामी को दूर करता है, ठीक है। जैसे कि देखेंगे अगर आपसे किसी को मतलब गलती हो गया, ठीक है, सामने वाला एकदम पूरा गुस्सा करके आपके पास आया है मारने के लिए, ठीक है, तो उसके आगे में आप विनम्र से हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाइए विनम्रता से, ठीक है। देखिएगा उसका गुस्सा इतना जल्दी शांत होगा कि कहने का वर्णन नहीं है, ठीक है। तो वही कहता है कि विनम्रता से, ठीक है, विनम्रता से कुछ होता है बदनामी से बचता है, ठीक है। आप ऐसा काम मत कीजिए जो कि आपको बदनामी हो, ठीक है, कोची हो, बदनामी हो। उसके बाद कहता है कि हंतया अनर्था पराक्रम, ठीक है, यानी कि पौरुष या पराक्रम, पराक्रम जो होता है वह अनर्थ को दूर करता है। पराक्रम जो होता है, पराक्रमा मतलब पराक्रम, हंतया अनर्था मतलब कुछ होता है, यानी कि पराक्रम जो होता है अनर्थ को दूर करता है, कुछ करता है अनर्थ। अनर्थ मतलब कुछ होता है यानी कि अनहोनी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनहोनी, यानी कि भगवान ना करे कि किसी के साथ में अनहोनी हो, अनर्थ हो, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज डेट कहीं पर आजकल देखते हैं बम ज्यादा फूटता है, ठीक है, भारत में अभी जो दिल्ली में फूटा है, ठीक है, कुछ होता है ये एक अनहोनी हुआ, कुछ हुआ अनहोनी हुआ। उन निर्देशों उन व्यक्ति जो व्यक्ति उसमें मर गया, ठीक है, 10 से 13 13 या 14 इसी तरह से बोल रहा था कि मरा है, ठीक है। तो देखेंगे उन व्यक्तियों का क्या दोष था उनमें जो कि उस बम ब्लास्ट में वे कुछ हो गया, मर गया, ठीक है। वो देख रहे थे उसका एकदम चिथड़ा चिथड़ा उड़ चुका है शरीर का, एक एक पार्ट को इस तरह से करता है, ठीक है। उससे पहले हुआ था वे कोची कहते हैं एरोप्लेन जो हुआ था, हादसा हुआ था उसमें भी, ठीक है। तो वही करता है कि पराक्रम जो होता है अनर्थ को दूर करता है, किसको दूर करता है, अनर्थ को, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हंति नित्यम क्षमा क्रोधमा अचारो, क्रोधमा अचारो, ठीक है, हंतया लक्ष्मणम, हंतया लक्ष्मणम, कहता है कि क्षमा क्रोध, क्षमा मतलब कुछ होता है क्षमा, हंति नियंतम क्रोधमा अचारो, यानी कि क्षमा जो होता है क्रोध को दूर करता है, क्रोध को कुछ होता है दूर करता है, ठीक है। अगर आप किसी को क्षमा कर दे तो आप में जो भी गुस्सा होगा वे कुछ हो जाता है, शांत हो जाता है, कुछ होता है शांत हो जाता है। तो वही कहता है कि क्षमा जो होता है ना क्रोध को दूर करता है, क्रोध को क्या करता है, दूर करता है। और अच्छा आचरण, ठीक है, क्रोधम आचारो हंतया लक्षणम, लक्षणम मतलब कुछ होता है आचरण, ठीक है। जो अच्छा आचरण होता है बुरी आदतों को दूर करता है, यानी कि जो आप में गलत आदत होगा, ठीक है। जैसे कि अभी वहां काम क्रोध नरक के 3 द्वार में बोले ना कि बुरी आदत, आप किसी को भी देखे तुरंत आपके मन में वेबला आ गया शब्द, ठीक है, वेबला आ गया, यही सब तो कौन सा खराब आदत है, गलत आदत है, बुरी आदत है, ठीक है। तो अच्छा आचरण, अगर आप आचरण अच्छे रखते हैं, ठीक है, तो आप ये सबको दूर करता है, ये सब कुछ कर देता है, बुरी आदतों को दूर कर देता है। वही कहता है, कुछ कहता है कि विनम्रता बदनामी को दूर करती है, पौरुष या पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा क्रोध को दूर करता है, अच्छा आचरण बुरी आदतों को कोची करता है, दूर करता है। समझ गए यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन कोची पूछेगा, पूछेगा बदनामी किसको दूर करती है, किससे दूर होता है, विनम्रता से, किससे दूर होता है, विनम्रता से, ठीक है। पूछेगा कि अनर्थ को कौन दूर करता है, पराक्रम, अनर्थ को कौन दूर करता है, पराक्रम, ठीक है। पूछेगा कि क्रोध को कौन कम करता है यानी कि दूर करता है, वो होता है क्षमा, क्या होता है, क्षमा, ठीक है। बुरी आदतों को कौन दूर करता है, अच्छा आचरण, कौन करता है, अच्छा आचरण। यहां तक समझ गए, ठीक है। यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी तक अगर जो जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज इतना ही, और अगले जो हम आएंगे लेक्चर अगले में, तो वे आएगा इस चैप्टर का कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में, उसी सब प्रश्नों को लेकर के हम कोचेंगे
आएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज इतना ही। जय हिंद।